ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। यह मंगल का गोचर और बुध का गोचर। मंगल और बुध दोनों ही आपके सब षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। लंबा गोचर है दोनों का ही। बुध का गोचर छोटा होता है 20-22 दिनों का, लेकिन चूँकि यहाँ पर ये मार्गी जाते जाते कुछ दिनों के लिए वक्री होंगे, वक्री होकर पीछे चले जाएंगे, पतित होंगे, फिर वहाँ से वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आके बाद में वापस से यहाँ वृश्चिक में ही आएंगे। और ये सारा घटनाक्रम जो होगा 6 दिसंबर तक चलता रहेगा, जहाँ की ये 23 नवंबर तक 10 नवंबर तक यहाँ पे मार्गी अवस्था में, 10 से 23 तक वक्री अवस्था में है वृश्चिक षष्ठ भाव में आपके। फिर 23 नवंबर से 30 नवंबर तक पतित होकर बुध महाराज फिर से पंचम भाव में आपके आ जाएंगे तुला राशि में। 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक यहाँ मार्गी होकर फिर पुनः 6 दिसंबर को आपके षष्ठ भाव में ही आ जाएंगे। तो इनका गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आपके लिए बुध का गोचर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लग्नेश है और लग्नेश का षष्ठ भाव में आना या चतुर्थेश भी है, तो चतुर्थेश का षष्ठ में आना, ये दोनों ही अच्छा नहीं है आपके लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ठीक है आपके लिए, पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो विशेष रूप से कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी मिथुन लग्न या राशि के जातक हैं उनके लिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से पुलिस की या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी सरकारी क्षेत्र में उपक्रम में आप कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं आप, तो ये समय बहुत ही अच्छा है। बुध का ये गोचर आपके लिए विशेष रूप से 10 नवंबर तक ये गोचर जो होगा आपको बहुत ही अच्छा लाभ दिलाने वाला होगा। नौकरी के क्षेत्र में अगर प्रयासरत हैं आप, एग्ज़ाम देते हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर होने वाला है ये विद्यार्थियों के लिए। लेकिन आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा इसका, आपकी माता के स्वास्थ्य पर भी और आपके स्वास्थ्य पर भी। आप दोनों ही लोगों के लिए, यानी स्वयं आपके लिए भी और आपकी माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी देखने को मिलेगी आपको। ब्लड संबंधी कोई विकार, इन्फेक्शन, अगर कम उम्र है आपकी तो इन्फेक्शन हो सकता है ब्लड में, या फिर ब्लड प्रेशर वगैरह आपकी माता हैं अगर, तो ब्लड प्रेशर की, हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उनको, या फिर ज़्यादा उम्र के हैं आप, किडनी की भी परेशानी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ घटनाएं घटेंगी बुध को लेकर। लेकिन अच्छा है कि बुध आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। अब बात करेंगे मंगल महाराज की। तो मंगल महाराज षष्ठ में आ रहे हैं, स्वराशि के हैं और अच्छा है। मंगल का गोचर आपके लिए उत्तम है। बुध का गोचर 10 नवंबर तक हो या 23 नवंबर तक हो, 23 नवंबर तक भी वक्री हो जाएंगे। थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए सोच समझ के काम करने की बात आएगी, लेकिन 23 नवंबर तक कहूँगा बुध का गोचर अच्छा है। मंगल महाराज यहाँ 7 दिसंबर तक हैं पूरी तरह से, और ये 7 दिसंबर तक का इनका गोचर आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि स्वराशि के हैं, शत्रुहंता योग बना रहे हैं आपके लिए, लाभ है, भाव के स्वामी हैं। ऐसे समय में यदि आप किसी भी कारण से लोन वगैरह लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। सबसे अच्छा है, राजनीति के फील्ड में है अगर आप, तो आपके लिए सबसे अच्छा ये समय होगा विजय प्राप्त करने का। राजनीति के फील्ड में है यदि आप, तो विजय प्राप्ति होगी आपको, अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे आप। और ये एक डेढ़ महीना जो है आप अपने शत्रुओं पर हावी होंगे। मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं आप, तो किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा आपको। हाँ, ये लोन अगर लेना चाहेंगे भी तो 10 नवंबर तक ही लीजिएगा। 10 नवंबर तक के लिए सही है लोन लेना, और उसके बाद ठीक नहीं रहेगा। तो कोशिश करिएगा 10 नवंबर के, जब तक बुध मार्गी है वहाँ पर, तब तक लोन कोई भी लेना हो तो ले लीजिए। तो उसके बाद अगर लोन लेते हैं बुध के वक्री होने के बाद, तो ये प्रभाव आपके प्रतिकूल जा सकता है। ये लोन डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ी या लंबे टर्म में फंस जाना। हालांकि मंगल षष्ठेश हैं, लोन सोच समझ के ही लेना चाहिए ऐसे लोगों को। मिथुन के हैं तो आप ले सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति के उपक्रम में जो लोग हैं उनके लिए अगर चुनाव का माहौल भी है कुछ जगहों पर, तो यदि धन खर्च करने की आवश्यकता हो, लोन लेने की आवश्यकता हो, ऐसे लोगों को, राजनीति के फील्ड में जो लोग हैं उनको धन
की प्राप्ति हो जाएगी, लोन वगैरह की प्राप्ति हो जाएगी। अब शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे ही। इसके अतिरिक्त आपके कार्य क्षेत्र में अगर बात करें तो आपका भाग्य साथ दे रहा है, भाग्य पूरा साथ दे रहा है। आपका व्यापार है कोई या बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम है, बाहर जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, या किसी भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं आप, या मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं आप, उनके लिए भी समय अनुकूल है, बाहर जाने के योग बने हुए हैं आपके। और आपका पराक्रम जो है अच्छा रहेगा। सभी काम में कहीं ना कहीं आपका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का प्रवृत्ति जो होगा वो बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि मिथुन के जातक स्वास्थ्य से थोड़ी परेशान हो सकते हैं अवश्य, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छे ना हुए तो। लेकिन आपकी माता की भी स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन हाँ भाग्य साथ दे रहा है आपका। नौकरी प्राप्त करने के लिए, नौकरी में बदलाव करने के लिए समय बहुत अनुकूल है। आपको बाहर जाना है, बाहर कहीं जॉब पकड़नी है, इंटरव्यू देना है, उसके लिए समय अनुकूल है। तो कहीं ना कहीं मंगल और बुध ये सबसे अच्छा गोचर स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में परेशानी लाएंगे। राजनीति के फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं हाँ पिता की सेहत भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि पिता की सेहत भी थोड़ी बहुत आपकी परेशान करने वाली हो सकती है। तो माता और पिता दोनों की ही सेहत या आपके स्वयं के भी सेहत में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको। लेकिन उसके अतिरिक्त समय अनुकूल है। बाहर जाना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, या बाहर आपका कोई दूसरा काम है, ऐसा कोई काम जो कि आप बहुत दिनों से करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, लीगल इशू है, वो आपका पूरा हो जाएगा और विजय प्राप्त करेंगे आप। समय है अगले 1.5 महीने में जितने भी लीगल इशू चले आ रहे थे, पैतृक संपत्ति के हों या किसी ऐसी चीज़ को लेकर हों, बाहर जाने का मान लीजिए वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा था, मेडिकल फील्ड में है आप, या कहीं किसी भी मैनेजमेंट फील्ड में है, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, इन सभी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। तो मंगल का गोचर भी मैं कहूँगा कि अच्छा ही है आपके लिए। नौकरी के लिए मैंने बताया कि बेल्ट की नौकरी करने वाले लोगों के लिए, सरकारी उपक्रम में हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए, या बाहर जाके हो सकता है कि कोचिंग ज्वाइन कर लें आप इस समय अवधि में, या एग्ज़ाम है तो अच्छा ही करेंगे। एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छा करेंगे आप। कोई भी अधिकारी वर्ग का एग्ज़ाम है, अगर कोई ऐसा IAS PCS IPS वगैरह, तो कहीं ना कहीं इन सब क्षेत्रों में तो बहुत अच्छा करने वाले हैं आप। अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, ठीक हैं। बात करेंगे कर्क के लिए। कर्क के लिए कैसे जाने वाला है? कर्क के लिए यदि बात करें तो कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए समय अच्छा है। मंगल विशेष रूप से आपके लिए अच्छे हैं। मंगल का जो गोचर होगा वह पूरे 1.5 महीने के लिए 7 दिसंबर तक के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ है। एक तरह से राजयोग है, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में है, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है, तो मंगल का गोचर तो आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। बात करें बुध की, तो बुध का भी गोचर अच्छा ही है, बुरा नहीं है। कुछ चीज़ों को लेकर अच्छा ही है। अगर बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, बुध शेयर मार्केट वगैरह में 10 नवंबर तक के लिए तो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। लास्ट में कुछ दिनों के लिए 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक या 6 दिसंबर तक पतित रहेंगे फिर से, तो वो भी आपके लिए एक तरह से कोई बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर निवेश करते हैं आप, बुध का गोचर अगर आपके पंचम भाव में हो रहा है, जैसे कि अगर निवेश करते हैं शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं, तो 10 नवंबर तक के लिए आपके लिए समय अच्छा है। कोई निवेश करना चाहते हैं अवश्य करिए। और 10 नवंबर तक के लिए, 10 नवंबर के बाद निवेश करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर निवेश करना भी है तो विदेशी किसी कंपनी में करिए। बाहर से जुड़ी हुई कोई कंपनी है, विदेशी कंपनी का मतलब है कि आपके देश की भी कंपनी अगर विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए, आप विदेश में निवेश करिए, उस कंपनी में आप करिए। मेरा प्रमोट करने का इरादा नहीं है कि किसी भी विदेशी कंपनी को, अपने देसी को ही प्रमोट करता हूँ मैं। लेकिन देसी कंपनी जो भी हमारे भारतीय कंपनियाँ हैं, अगर वो बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम कर रही हैं, उस कंपनी में आप निवेश करिए, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा शेयर मार्केट में 10 नवंबर तक के लिए। और यदि आप लोग
संचार विभाग में या यातायात से जुड़े हुए किसी विभाग में हैं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं आप, या कम्युनिकेशन के किसी बिजनेस में हैं, व्यापार में है, या फिर जॉब में है, तो समय बहुत अनुकूल है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर प्रवक्ता हैं किसी तरह के, एंकरिंग के जॉब में हैं, ऐसे क्षेत्र में हैं अथवा जाना चाहते हैं, जॉब पकड़ना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। स्टूडेंट हैं आप और इंटर्नशिप करना है आपको, जॉब करनी है आपको, यात्राएं करनी है आपको, अवश्य करिए, समय बहुत अच्छा है। बुध आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में आ रहे हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स को बाहर जाना है पढ़ने के लिए, कहीं जाना है या ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, बाहर किसी जगह से ऑनलाइन पढ़ाई, डिस्टेंस वाली पढ़ाई कर सकते हैं आप, तो कहीं ना कहीं समय अच्छा है। शिक्षा में तेज गति आएगी 10 नवंबर तक। 10 नवंबर के बाद थोड़ी सी चीज़ों में उठा पड़क हो सकती है, आपके मन दिमाग ना लगना, पढ़ाई में मन ना लगना। कंपनियों में निवेश अगर करते हैं तो अभी से कर लीजिएगा। 10 नवंबर के बाद कोशिश करिएगा कि ना करें। 10 नवंबर के बाद सीधे आप करते हैं तो 23 नवंबर तक संभल के करिएगा, या तो हो सके तो 7 दिसंबर के बाद फिर करिए, तो समय अनुकूल रहेगा। शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो हाँ, कार्य क्षेत्र में समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। थोड़ी सी वाणी अच्छी नहीं रहने की वजह से कार्य क्षेत्र में दिक्कत होगी 10 नवंबर के बाद। तो 10 नवंबर के बाद अपने वाणी पर संयम रखिएगा, नहीं तो कार्य क्षेत्र में आपके बॉसेस से आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जिसके कारण दिक्कत होगी। लेकिन फिलहाल के लिए मंगल का जो गोचर है आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके तरक्की देखने को मिलेगी, धन का लाभ या प्रमोशन देखने को मिलेगा आपको। नौकरी बदलना चाहते हैं वो भी हो सकता है, अचानक से नौकरी के बदलने के योग भी बन जाएंगे आपके। तो कार्य क्षेत्र में अच्छा हो रहा है, आपके लिए लाभ ही होगा। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, जो लोग भी नौकरी बदलना चाहते हैं, कर्क लगने या कर्क राशि के लोग अगर नौकरी में चेंज चाहते हैं आप, तो चेंज मिलेगा आपको। और ये चीज़ें आपके 27 अक्टूबर से लेकर और 7 दिसंबर तक पॉसिबल होंगी आपके लिए। तो इस बीच में हाँ, नौकरी बदलने का जो प्लानिंग है वो 10 नवंबर के पहले कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके बुद्धि पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ाएंगे बुध महाराज। वक्री होने के बाद आपके गलत डिसीजन हो सकते हैं नौकरी को लेकर, चॉइसेस को लेकर। तो ये बचने के लिए 10 नवंबर से पहले ही कोई जॉब इंटरव्यू देना है, जॉब स्विच करना है, वो कर लीजिएगा। और योग भी बनेंगे आपके, लाभ के योग बनेंगे, बाहर जाने के योग बनेंगे। कहीं ना कहीं बाहर जाने के योग आप लोगों के बन रहे हैं, बाहर नौकरी में घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। कोई यात्राएं कर सकते हैं आप। अचानक से ही नौकरी में परिवर्तन देखने को मिलेगा आप कार्य क्षेत्र में, लेकिन ये परिवर्तन अच्छा है यदि ये 10 नवंबर से पहले हो रहा है। 10 नवंबर के बाद यदि आप डिसीजन लेते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ गलती भी आप कर सकते हैं चॉइस करने में, तो इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। और विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, या विदेशी कंपनी में मैंने बताया कि निवेश करते हैं, तो करिएगा अवश्य। 10 नवंबर तक के लिए बुध और मंगल दोनों ही आपके बाहर से जुड़े हुए किसी भी काम के लिए लाभ के योग लेकर आ रहे हैं। शेयर मार्केट में लगाते हो या कुछ और करते हो, या जॉब ही करना है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, बाहर दूर डिस्टेंस पढ़ाई करनी है, सबके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। अगर संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है आपके घर में, तो संतान प्राप्ति में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन या ऑपरेशन की सिचुएशन बन सकती है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि बाद में है, ये गोचर बुध और मंगल का दोनों ही लंबा गोचर है, तो यदि नवंबर के हाफ नवंबर के बाद में है, सेकेंड हाफ में है, तो ये सिचुएशन बन सकती है कि आपके ऑपरेशन की सिचुएशन बन जाए, पुत्र या पुत्री जो भी हो संतान के लिए। तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बन जाएगा। अगर हो सके तो कोशिश करिए, अवॉइड ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बुध महाराज जब वापस से आएंगे तो आपके लिए ठीक है, योग बनाएंगे, पतित हो जाएंगे जब 23 नवंबर को। 23 नवंबर से लेकर दिसंबर तक यहीं रहेंगे, ये 6 दिसंबर तक, और 6 दिसंबर को वापस से यहीं पे आएंगे। तो जब 23 नवंबर को जाएंगे ये, तब से लेकर और 30 नवंबर तक थोड़ा सा आपके विदेश से जुड़े हुए किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर कोई परेशानी चल रही थी बहुत दिनों से, या छूट गई थी, अधूरी चीज़ें रह गई थी, तो वो चीज़ें पूरी कर सकते हैं आप। कोई भी वक्री ग्रह पीछे जाता है तो अपने अधूरी काम पूरे करने को जाता है,
तो हो सकता है कोई काम ऐसा रह गया हो विदेश संबंधी या दूर पैतृक संपत्ति से संबंधित, क्योंकि मंगल की दृष्टि पैतृक संपत्ति पे पड़ रही है। तो पैतृक संपत्ति संबंधित कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम रह गया हो अगर आपका, या कोई कार्य है जो जिसके लिए इंटरव्यू के लिए जाना पड़े कहीं दूर, अगर यात्रा करनी पड़े, तो अगर 23 नवंबर से 30 नवंबर के बीच या 6 दिसंबर तक आप अगर ये इंटरव्यू होता है, जाना पड़ता है वापस से, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, आपको बेनिफिट करेगा बुध वहाँ पर जाके। और कोई भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई काम अटका हुआ जो पड़ा हुआ था, विदेश से जुड़ा हुआ हो या घर में हो, या छोटे भाई बहनों को अपनी संपत्ति देने का, या उनसे उलझन हो, कोई विवाद हो अपने ही परिवार में कोई, तो वहाँ चीज़ें सुलझ जाएंगी। वो वक्री ग्रह वापस आता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये चीज़ें हो सकता है कि आपकी जो छूट गई हो बीच में अधूरी, पैतृक संपत्ति संबंधी हो या जॉब संबंधी हो, वो दोनों ही पूरा हो सकता है आपके। तो समय और गोचर दोनों ही अच्छा ही है आपके लिए। ध्यान देने की बात क्या रहेगी आपके लिए, ध्यान बस देना है कि जब निवेश करें आप, तो 10 नवंबर के बाद निवेश सोच समझ के ही करिए, ना करें तो भी चलेगा, लेकिन करते हैं तो सोच समझ के करें। जॉब में परिवर्तन कर रहे हैं, नौकरी के लिए अगर सोच रहे हैं, तो 10 नवंबर से पहले सोचें और ट्राई करें, हो जाएगा। 10 नवंबर के बाद अगर करते हैं तो उसमें चीज़ों में उलझने आ सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं। लव लाइफ में समय अच्छा है, अनुकूल है। कार्यक्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में ही आपके कोई टकरा सकता है आपसे, जिससे कि बात आपकी बन जाए। तो ठीक है, लव लाइफ में समय अनुकूल है, मैरिड लाइफ भी अच्छा ही चल रहा है आपका। तो ओवरऑल देखें तो गोचर आपके लिए बुरा नहीं है। हाँ, उपाय के स्वरूप में यदि आप भोलेनाथ पे जल चढ़ाएं, इतना बहुत है। भोलेनाथ को जल चढ़ाना और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। ये तीनों नहीं कर सकते तो केवल भोलेनाथ पे जल चढ़ाएं, इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।